जी धन्यवाद। सबसे पहले आपने मुझे शो पे मदद किया। मेरा तो यही है कि आज तक जितने भी जो डिसएंगेजमेंट हुआ वो सब में हमारे टेरिटरी ही डिस्प्यूटेड एरिया हुआ है। और जो रिसेंट का अगर देखा जाए तो कल के जो फ्रिक्शन पॉइंट जो है PP-15 गोगरा और हॉट स्प्रिंग नहीं तो नहीं था, लेकिन हमारे ट्रूप जो है PP-16 से पीछे गया है। PP-16 जो पुराने वहां पे पोस्ट था, करीब 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 50 साल के जो पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, उसको कंप्लीटली वेकेट करना, वो हमारे लिए, मैं मानता हूं हमारे उस एरिया के लोकल रिप्रेजेंटेटिव के नाते हमारे बहुत बड़ा ग्रेजिंग ग्राउंड जो है डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है, बफर एरिया बन चुका है, जो कुग्राम वैली बोलता है। वो हमारे विंटर के मेन ग्रेजिंग एरिया होता था, वो बफर एरिया हो चुका है, जो कि इस फ्रिक्शन पॉइंट में PP-16 कहीं जिक्र नहीं था। जी। So you're saying the grazing land has been converted into buffer zone. आप हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना लैंड होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं? अब अभी कौन सा नया LAC होगा, नया पोस्ट कहां पे होगा, वो क्लियर नहीं है। जिस तरीके से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो फौज जो है करम सिंह हिल तक शायद आएगा, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो करम सिंह से PP-16 तक 31 किलोमीटर है, करीब 30 किलोमीटर है। वहां से आगे फिर अल्फा 3 करके है, करीब 11 किलोमीटर तक हम पेट्रोलिंग करते हैं टुवर्ड्स PP-15। उस एंगल से अगर देखा जाए तो फिर 30-40 किलोमीटर का एरिया जो है बफर एरिया बन रहा है। 30-40 किलोमीटर का ग्रेजिंग लैंड बफर एरिया बन गया है, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अगर हम ये भी कहें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो क्या आप इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को एक कॉम्प्रोमाइज कहेंगे इंडिया की साइड पर? हमने वही देखा है, चाहे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट फ्रॉम PP-15 से लेके मुक्पारी, जो रिजंगला रिंचनला का जो जितने भी एरिया है वो पूरा चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है। पहले भी देखा चुशुल में, चाहे ब्लैक टॉप हो, चाहे ब्रूंग हिल हो, चाहे हेलमेट टॉप हो, चाहे बम टॉप हो, चाहे रिजंगला रिंचनला मुक्पारी, वो मैक्सिमम एरिया जो है वहां से पहले जब डिसएंगेजमेंट हुआ था उसमें भी हमारे इंडियन साइड की मैक्सिमम ग्रेजिंग एरिया जो है बफर एरिया बन गया था। उसकी वजह से हमारे मैक्सिमम विंटर के ग्रेजिंग एरिया जो है रिड्यूस हो गया था। अभी उस एरिया में जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया होता था वहां पे नहीं हो पा रहा है। इसी तरह फिंगर एरिया में भी वो डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो 15 फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक बेशक वो गए हैं, लेकिन हमारा जहां तक क्लेम है वो पूरा खत्म कर दिया। आज की डेट में जो वहां पे पेट्रोल बेस बोलते हैं वहां तक भी वो एरिया तक फिंगर 4 और फिंगर 3 की बीच का एरिया भी बफर एरिया बन चुका है। तो आप देखिए आनेला पे बफर एरिया ऑलमोस्ट बन गया है, क्यूला देखिए वो बफर एरिया बन गया है, थरसंगला है वो बफर एरिया बन गया है। और हम आज की डेट में हॉट स्प्रिंग की तरफ से एक जो रोड जाता है, वो रोड के राइट साइड की जितनी भी एरिया है वहां पे ग्रेजिंग करने नहीं देता है, वहां पे अलो नहीं करता है। तो मतलब ये है कि मैक्सिमम एरिया PP-15 से लेके पूरा रिजंगला रिंचनला तक की एरिया जो है बफर एरिया हुआ है, जिससे हमारे नोमैड्स के बहुत सारे लैंड जो है डिस्प्यूट हुआ है। और नोमैड्स जो है वही लैंड जो है हमारे लाइवलीहुड पे क्लियर कट इस पर जुड़े हैं, वो जो है हमारे लिए असर करेगा। जी, वेरी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस है। अभी आप मेंशन कर रहे थे न्यू LAC के बारे में, उससे आपका क्या मतलब है? अब ये है कि पहले हम फिंगर PP-16 पे परमानेंट पोस्ट है, अब वहां से शिफ्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पोस्ट तो होगा, बीच में तो कहीं लगेगा ना, अभी पता नहीं कहां लगेगा। तो उसके बाद फिर वो LAC तो तब से वो मतलब क्लेम होगा ना। लेकिन ये है कि हमारा जो परसेप्शन तो बहुत बहुत दूर है, लेकिन उस एरिया जितनी भी कल हम वहां से विकेट करके आ रहे हैं वो तो बफर एरिया बन चुका है, वो तो नो मेंस लैंड बन चुका है। उसके वहां पे तो कोई पेट्रोलिंग नहीं होगा, इवन हमारे ग्रेजियर्स भी वहां पे अलो नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि वो धीरे धीरे करके तो खत्म ही हो जाएगा ना, जो हमें जो आज तक जो दिखने को आ रहा है। जी, आप वहां के लोकल काउंसिलर हैं, तो आपने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पिछले महीने देखा भी होगा कि कैसे प्रोसेस चल रहा था। तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन था कि इस एंड पर वो किस तरह से आया कि इंडिया को, जैसा कि आप कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपना लैंड? जी देखिए, आज तक के जितने भी राउंड टॉक्स हुआ, चाहे 16 राउंड टॉक्स हुआ, वो हमारे सिविलियंस को ब्रीफिंग नहीं किया जाता है। जो लोकल रेजिडेंट वहां पे बैठते हैं उनका क्या व्यू है, उनका क्या चीज, उनको क्या पूछना चाहिए नहीं चाहिए,
वो नहीं पूछा जाता है। हालांकि हम जो है कई अरसे से, कई जनरेशन से हम वहां पे बैठते हैं, तो हमारा एक राइट्स भी तो बनता है लोकल्स का, लेकिन हमें नहीं पता बताया जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इवन हमारे बहुत सारे जो बात जो है नहीं कम्युनिकेट होता है, और जितनी भी जनरल लेवल का मीटिंग होता है उसमें हमारे सिविलियंस का कहां तक ग्रेजिंग एरिया है, कहां तक हमारे जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया है, जहां तक हमारा क्लेम है, जो हमारे शीप पेन होते थे, उस सब पे डिस्कशन हो रहा है नहीं हो रहा है हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें कम्युनिकेट ही नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हमें जो आज जो 2-3 दिन पहले की जो डिसएंगेजमेंट हुआ उससे लोग बिल्कुल नाराज है, और जितनी भी आज तक जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, हाँ कंट्री के लिए सही होगा कि डिसएंगेजमेंट होना जरूरी है, बॉर्डर पे शांति होना जरूरी है। उसके साथ साथ इतना ज्यादा जमीन जो है डिस्प्यूटेड जमीन हो जाना, वो भी इंडियन साइड की एरिया जो है लैंड जो है डिस्प्यूटेड हो जाना, वो हमारे लोकल्स के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा आज तक, अभी तक के जितनी भी डिसएंगेजमेंट। तो इसका रिजल्टमेंट आपको आगे लोकल्स के जो विलेज हेड है उनसे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो एरिया जो है वो कुग्रांग वैली, वो PP15, PP16, वो PP17 जो चंगलुंग योगमा एरिया बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग एरिया है, वो हमारे ग्लेशियर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंस है वो हमें जानते हैं। जी, अप्रोक्सीमेटली कितने लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जो इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस से अफेक्ट होंगे? कितने लोग थे जो ये ग्रेजिंग लैंड यूज कर रहे थे? वहां पे एक पंचायत हल्का पूरा वहां पे वो एरिया यूज करते हैं, जो खोबरांग युर्गो लुपुंग करते हैं। जो रिसेंट कल 2-3 दिन पहले की जब डिसएंगेजमेंट हुआ, वो क्लियर कट जो है 3 गांव को इफेक्ट करता है। जो फिंगर एरिया है वो भी यही 3 गांव छोड़ के और भी 4 गांव है उसका ग्रेजिंग एरिया को इफेक्ट करता है। वो चुशुल के जितने भी ग्रुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप का जो डिसएंगेजमेंट हुआ था, वो चुशुल पंचायत टोटल जो है 2 रेवेन्यू विलेज हेमलेट्स अगर देखते हैं तो 8 हेमलेट्स जो है क्लियर कट वहां से इस डिसएंगेजमेंट आज तक जितने भी हुआ है वो इफेक्ट करता है। और मेरे चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी के 75% जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, और मेरे मैक्सिमम गांव जो है बॉर्डर विलेज है। तो वहां पे लोग जो है लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है, तो हमारा जब चारागाह ही रिड्यूस हो जाता है तो वो हमारे लिए सीधा क्लियर कट डायरेक्ट इंपैक्ट जो है हमारे लाइफ स्टॉक पे पड़ता है। जी।